इसके दो उदाहरण मिले हैं, जो पुनर्जन्म आदि के जो केस हैं। तो जैसे किसी की चलते चलते एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई अचानक, और उसका जीवन तो अभी बचा था, तो या तो फिर उसको कोई जैसा उसका कर्माशय था वैसे ही कोई और माता पिता तैयार हैं अभी तुरंत, तो तुरंत जन्म भी हो जाता है उसका कुछ दिन के बाद, मतलब। तो फिर वो बताता है कि वहाँ मेरी ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई थी। और कभी उसका जैसा कर्माशय है वैसे माता पिता अभी है नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है, और इसकी आयु भी बची है, तो फिर इसको थोड़े दिन वेट करना पड़ता है। तो भगवान की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही वेट करना पड़ता है। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, उदाहरण मिले हैं ऐसे। वो बच्चे खुद बताते, मैं इतने साल पहले मर गया था, ऐसे मर गया था, उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी। और जो शास्त्रों का है वो ये है कि भाई अगर उसकी अभी बचा था जीवन और उसकी किसी भी कारण से एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई है, तो उसको फिर उतने दिन वेट करना पड़ेगा। ये आत्माएं भूत भी बनती है? भूत एक योनि है। भूत और प्रेत और पिशाच, जिन, ऐसी ये योनियां हैं। जैसे मनुष्य योनि है, ऐसे ही ये भी योनियां हैं। तो जो बहुत बुरे कर्म करते हैं ना, उनको उन योनियों में जाना पड़ता है। अंधकार योनियां हैं वो, होते हैं। कहते हैं ये भूत प्रेत कुछ कहते हैं, भूत उसे कहते हैं बीता हुआ समय। हाँ, उसको भी कहते हैं, वो भी ठीक है। जो बीत गया उसको भी भूत कहते हैं, और इसको भी, क्योंकि ये भी इस शरीर से तो बीत ही गया, तो उस तरह से इसकी संज्ञा भी भूत कह देते हैं। लेकिन वास्तव में आप तो सांख्य पढ़ रहे हो, और सांख्य कारिका भी आप पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे प्रेत योनि भी होती है। 6 प्रकार की योनियां बताई हैं वहां पे। तो ये सब और देव 8 प्रकार की देव योनि भी होती है। जैसे मनुष्य योनि है, पशु योनि है, पशु योनि में सारे पशु आ जाएंगे, फिर उसमें गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी सब आ जाएंगे। ऐसे वृक्ष योनि है, तो वहां पर बताई है 8 प्रकार की योनियां। तो ऐसे ही ये भी है। निम्न योनि बताइए उसको। तो बहुत ज्यादा जो पाप करने वाले हैं वो निम्न योनियों में जाते हैं। और उसमें भी आया है ना, शायद गीता में आया है या कहाँ आया है, व्यास भाष्य में आया है। व्यास भाष्य में आया है, उसमें आया है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, उसके व्यास भाष्य में, कि मैं अनंत काल तक अनंत अनंत दुख भोगने के लिए उनको फेंक दिया जाता है उन निम्न योनियों में, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है फिर आत्मा का। जो आत्माएं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, प्रमाद करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, श्रद्धा आदि नहीं रखते हैं, हमेशा ही, कुछ लोग तो ना हमेशा ही ऐसे चिड़चिड़े से, और हमेशा ही एक ऐसे उपेक्षा भाव में, मतलब किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, किसी के प्रति प्रीति नहीं। कई बार तो मैं पढ़ाती हूँ कुछ कक्षाओं में, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मतलब मेरे को किसी जन्म के पाप का फल मिल रहा है या इनको मिल रहा है, पता नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और इस तरह से देखेंगे जैसे मैं इनको नहीं जानती, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पढ़ाना। तो ये जो कर्म है ना, ये अच्छे कर्म नहीं है। वो अभी तो पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर कोई आदमी आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आपको अपना ज्ञान दे रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो तुम कम से कम उस आदमी को रिस्पॉन्स तो दो। ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये कौन सा तरीका भाई? मैं 5 बार एक लाइन को बोलूंगी, समझ में आ गया? हाँ या ना, कुछ नहीं। तो इसको कहेंगे सक्रिय प्रमाद। प्रमाद है ये। ऐसे हम बहुत सारी भूलें करते हैं, तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो जितने भी हम ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, वो फिर इकट्ठे होकर के हमारे को उधर ले जाते हैं, उन योनियों में, भूत प्रेत पिशाच वाली में। तो इसलिए बी केयरफुल। आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो किधर जाओगे? उधर ही जाओगे फिर।
तो मनुष्य योनि जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट कर्म करने के लिए दी है, क्योंकि सबसे अच्छा साधन किसी आत्मा को यदि मिला है तो वो मनुष्य शरीर है। गाय में भी आत्मा तो वही है, पर उसके पास मनुष्य जैसा श्रेष्ठ शरीर नहीं है। भैंस के पास, बकरी के पास, घोड़े के पास, चींटी के पास, कुत्ते बिल्ली के, किसी के पास भी इतना अच्छा साधन नहीं है जितना मनुष्य शरीर के रूप में आत्मा को मिला है। आत्मा तो सारी ही है, इसलिए इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग कोई कोई बिरले करते हैं, कोई एकाध ही निकलते हैं जिन्होंने पूरा पूरा सदुपयोग किया, और फिर कितने उनके रोम रोम से खुशियों के, आनंद के फव्वारे छूटते हैं। ऐसे जो संत महात्मा योगी होते हैं ना, उन्होंने सदुपयोग किया। और बाकी जो भोगी रोगी, हमेशा रोते झीकते, डिप्रेशन में, दूसरों को भी दुख देना, खुद भी दुखी रहना, खुद भी मतलब मार काट करना, लड़ाई झगड़े करना, तो ये सब उधर ही ले जाने वाली तैयारी हो रही है। तो उससे बचना चाहिए व्यक्ति, बहुत श्रेष्ठ योनि है। ठीक है। धन्यवाद माता जी। और जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी मतलब जैसे सन्यास दीक्षा भी ली और फिर सन्यास धर्म का पालन भी कर रहे हैं, उनको कभी ये भूत प्रेत योनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक जिनके ऊपर सरकारी ऑफिसर की कोई वो लगी हुई है स्टैंप, जैसे पुलिस का कोई थानेदार है, डीएसपी है, एसपी है, उसको भूत कभी नहीं सता सकता है। उनकी भी एक मर्यादा है, जैसे हम मनुष्यों के जगत की मर्यादा है ना, एक व्यवहार है जैसे हम मनुष्यों का। भाई घर में कोई आ गया, कोई चोर डाकू आ गया, तो आपको पुलिस को बताना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखो आप, लेकिन आप उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते, नहीं तो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो ऐसे मर्यादाएं हैं हमारी। सड़क पे हमें किधर चलना है? लेफ्ट ही चलना है। राइट आप चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, तो उसके लिए मारने वाला जिम्मेदार नहीं, आप ही जिम्मेदार है। माता पिता गुरुजनों का, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है वो आपको डांट सकते हैं, लेकिन आप उनको नहीं डांट सकते। यही मनुष्य समाज की मर्यादा है। वो आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं पर आप नहीं उठा सकते हैं, यही मर्यादा। तो मर्यादाएं हैं ना यहाँ पर, किसकी कितनी मर्यादा है, कहाँ तक आप अपनी बात कह सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कह सकते। तो ऐसे भूत प्रेत आदि जो योनि है, उनमें भी मर्यादा है, उनमें भी छोटे बड़े होते हैं और उनके कार्य की भी मर्यादा है। जैसे हरिद्वार का जो एसपी है, उसकी मर्यादा है, वो हरिद्वार जिले के बाहर नहीं कर सकता वो कार्य। उसका जो एसपी पना है वो कहाँ तक है, उस सीमा तक है, उसके बाहर एसपी नहीं है वो। तो ऐसे हम मनुष्यों की भी मर्यादा है। हम कौन से घर को अपना कह सकते हैं? जिसमें आप पैदा हुए उसकी एक बाउंड्री है, उसके बाहर वाली जमीन को आप अपना नहीं कह सकते हैं। तो वहां तक ही आपका अधिकार है बस। तो ऐसे इनका भी अधिकार होता है कि ये किन किन व्यक्तियों पर अटैक कर सकते हैं। तो ये सन्यासी पे नहीं करेंगे कभी भी। जो गायत्री आदि का जाप करते हैं या जो यज्ञ आदि करते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति से, उन पे अटैक नहीं कर सकते हैं, उस स्थान पे नहीं आ सकते हैं, मर्यादा है। जिनको कोई सरकारी वो मिला है ओहदा, कोई पीएम है, सीएम है, जिस समय वो उस वर्दी में है, जब वो उस वर्दी में नहीं है तब कर सकते हैं अटैक, पर उस समय नहीं कर सकते हैं। ऐसी मर्यादाएं हैं उनकी। तो वो भी बिना उसके नहीं, ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर भी जी कभी होते हैं तो हमारे को आके चिपट गया तो ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग यज्ञ करते हैं, आप लोग जाप करते हैं, आप लोग ऐसे आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, इसलिए आपके पास वो नहीं आएंगे। ठीक माता जी जी भाई। जैसे आपने कहा माता जी कि दशरथ नंदन ये परमात्मा नहीं है, हाँ, लेकिन गीता में कहा गया जो भी श्रेष्ठ है वो परमात्मा ही है। हाँ। पुरुषों में श्रेष्ठ तो भी, हाँ, पक्षियों में श्रेष्ठ तो भी, बिल्कुल योनियों में श्रेष्ठ
मनुष्य को भी तो जो नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं कहा, मैं ही हूं ऐसे बोला उन्होंने। वृक्षाणाम अश्वत्थोम ऐसे कहा ना कि जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है भगवान श्री राम जी हैं। मनुष्यों में मैं अर्जुन हूं ऐसे बोला ना। तो ये है कि भाई जहां जहां आपको श्रेष्ठता दिखे वो परमात्मा ही है। परमात्मा मत बोलो, परमात्मा कह रहे वो मैं ही हूं। दोनों में अंतर है। आप कहोगे जी आप बोल रहे हो उसमें और आप बोल रहे हो उसमें क्या अंतर है? जो मैं बोल रही हूं कि जहां जहां श्रेष्ठता देखो वहां मैं ही हूं। यहां से तो मैंने आज की कक्षा शुरू की। आपके अंदर अभयम, सत्व, संशुद्धि आदि आदि यदि गुण हैं तो वो आपके नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अभय है तो वो क्या है? परमात्मा ही है। किस रूप में? अभय रूप में। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी है, विवेकी है, उस जिसको सब ये दिखाई देता है आर पार, तो वो परमात्मा ही है। किस रूप में? विवेक के रूप में। जैसे श्री राम है, माता पिता के आज्ञाकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ये साक्षात ब्रह्म ही है। किस रूप में? मर्यादा के रूप में, आज्ञा पालन के रूप में। तो जहां जहां आपको कोई अति विशिष्ट वस्तु दिखे या गुण दिखाई दे, उसको वो मनुष्य का मत मानो, वो परमात्मा का ही है। उसका कार्य भी परमात्मा ही होता है, उसका हाँ। तन भी परमात्मा ही होता है। हाँ, और इसकी क्योंकि जो एक भी एक उसके- सेल के अंदर वो अच्छाई आ जाती है, अच्छाई या बुराई क्योंकि परमात्मा हमारे हमें पूरे इसमें सिखाता है व्याप्त हो कि हम जाती वस्त्र चेंज कर रहे हैं, उसी तरह रूप भी चेंज करता है। है। मतलब परमात्मा जैसे राम जी हमारे स्नेह को छोड़े, तो ये हमें दिखा रहे हैं कि हम भी इस नियम को पालन करके चेंज करते हैं, इससे आगे आने वाली हाँ बिल्कुल, दुनिया भी इसी तरह अपने को समझे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति राम बन सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति राम क्या जीव का अंश है। ये सारे शास्त्र कह ही रहे हैं ना। मानस में भी यही कहा, गीता भी यही कह रही है, और वेद भी यही कह रहे हैं। तो जीव उसका अंश है। इसका मतलब क्या? वेदांत में भी यही कहा है। अंश का मतलब ये है कि उसका कोई पार्ट ऐसे नहीं कि वे परमात्मा को हम एक रोटी की तरह समझें या घेवर की तरह समझें और जीवात्मा को एक टुकड़ा समझें। ऐसा पार्ट नहीं कहा वहां पर, ऐसे अंश नहीं कहा। अंश का मतलब है उसके कुछ गुण हमारे अंदर हैं, गुण की दृष्टि से कहा है। आत्मा परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। गुण तो माता जी सारे हैं, लेकिन हम जितने जगह पाए। हाँ ये भी ठीक है। उस नहीं, सारे आप कितने भी जगा लो तो भी परमात्मा नहीं बन सकते हो, ये अगली बात है। वेदांत में आई है ये बात, क्योंकि जो नित्य सत्ताएं हैं वो तीन हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीन सत्ताएं नित्य है ना। तो प्रकृति तो जड़ है ही, अब चेतन दो सत्ताएं बच गई, जीव और ब्रह्म। तो जीव कितना भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो जाए, मुक्त भी क्यों ना हो जाए, मुक्त आत्मा तो सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न है ना, मुक्त होके भी वो परमात्मा नहीं बन सकता है, ब्रह्म नहीं बन सकता है। मुक्त होने के बाद भी वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है, वो सामर्थ्य नहीं आएगा उसमें। वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में घूम सकता है, उसकी भी मर्यादा है, कितनी मर्यादा तक घूम सकता है वो। मुक्तों में भी श्रेणियां हैं। एक की मर्यादा है वो यहां तक सृष्टि को देख सकता है, फिर एक की मर्यादा है वो उससे और 10 कदम आगे देख सकता है। ऐसे उसमें भी श्रेणियां हैं। तो बोल जी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मुक्त कौन है? जो सारा देख सकता है। एक भी नहीं है, क्योंकि वो है ही अनंत, उसका कहीं अंत आएगा ही नहीं। तो ये सारा वेदांत में आप पढ़ेंगे जब आप एमए में आएंगे ना। तो ये जीव कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, उन्नत तो हो ही सकता। आप कह रहे हैं जी हम जगाएं अपनी शक्तियों को, आप कितना भी जगा लो, लेकिन आप ब्रह्म कभी नहीं हो सकते। फिर तो माता जी कोई भी जीव अपने को उन्नतशील बनने को प्रयास ही नहीं करेगा। करेगा ना। वो कहेगा मुझे परमात्मा बनना ही नहीं, तो मैं क्यों प्रयास करूं। नहीं तो दुखों से छूटने के लिए तो करेगा ना। दुख तो आते जाते ही रहते हैं। फिर नहीं करेगा। जिसको ये स्वीकार है, ठीक है जी हमें तो दुख भी स्वीकार है, सुख भी स्वीकार है, तो नहीं करे, नहीं ही कर रहे। कितने कर रहे हैं? कर भी रहे हैं। ये कितने साधु बन गए देखो आप, आपके सामने ही तो हैं दोनों। ये भी भटके हुए हैं। भटके हुए
हाँ, इनको आप योग भ्रष्ट कह सकते हैं, लेकिन योग भ्रष्ट की आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत ऊंची व्याख्या की है। योग के भटके हुए सामान्य मनुष्य जिसने यात्रा शुरू ही नहीं की, उससे करोड़ों गुना अच्छे हैं ये। उसको हाँ, तो भ्रम में मत रहना, ज्यादा भ्रम में मत रहना कि ये सब भटकी हुई आत्माएं हैं। ये भटकी हुई होते हुए भी, क्योंकि ये योग से, और भटके हुए भी नहीं कहेंगे इनको हम, ये भटके हुए नहीं हैं, ये योग मार्ग में चले हैं पिछले जन्मों में, एक जन्म में या अनेक जन्म में, सबकी अलग अलग यात्रा है, लेकिन इन्होंने अभी लक्ष्य को नहीं पाया था, तो इसलिए इस जन्म में फिर से लग गए। अब इसमें भी कितने पा पाएंगे कोई बात नहीं, उससे अगले में चलेंगे, लेकिन चल तो रहे हैं ना। तो ये उन लोगों से, उन आत्माओं से करोड़ों गुना अच्छे हैं जो अभी चले ही नहीं और जिनके दिमाग में भी नहीं आया कि हमें चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि चलने का अभिप्राय सन्यासी बनना ही है, ऐसा नहीं कह रही हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति गृहस्थ में रह करके भी चल रहा हो, उसकी मनाही नहीं है। तो दोष किसी वर्ण आश्रम का नहीं है, वो तो भी सब आत्माओं के अपने अपने संस्कार हैं। साधु बनने का संस्कार जिनका था वो साधु बन गए। हो सकता है कोई गृहस्थ भी बहुत ज्यादा सन्यासी जैसा ही जीवन जी रहा हो, जीते भी थे। श्री राम तो गृहस्थ थे और हम सन्यासी होके भी उनको पढ़ रहे हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बात नहीं है। तो जो आपने बोला ना जी, फिर तो अगर कोई ब्रह्म नहीं बन सकता है तो कौन ही प्रयास करेगा। तो जो बुद्धू होगा वो तो प्रयास नहीं करेगा कि या तो मेरे को ब्रह्म ही बनना है या तो प्रयास करना ही नहीं है। ऐसा कोई मति भ्रष्ट होगा वो तो प्रयास करेगा नहीं। और यदि किसी को अपने गुरुजनों से ऐसा विवेक मिल गया कि आप साधना करने से आत्मा की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं और उनको आप प्राप्त कर सकते हो, और उसके लिए बहुत सारे लोग मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, उस मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, साधनाएं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। आज तक भी करते रहे हैं। इतिहास लाखों लाखों ऋषियों का हमारे सामने है, आज भी कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ से लेकर के और कितने ऐसे संस्थान हैं जहाँ इस तरह से साधक अपने साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते जी फिर तो कौन ही प्रयास करेगा। गुरुजी बोलते हैं कि जिस क्षण संकल्प ले लिया जाए उसी क्षण हमारा सही रास्ता हो जाता है। हाँ, ठीक है, सही है। वो संकल्प ऐसा होना चाहिए ना, विकल्प रहित, तो तब तो हो ही जाता है। सही बात है, गुरुजी ठीक कहते हैं। लेकिन संकल्प करने के बाद फिर अगर हम विकल्पों पे भटके तो फिर संकल्प हुआ ही कहाँ? फिर संकल्प हुआ ही नहीं ना। कोई विकल्प आ गया तो संकल्प कहाँ रहा फिर? जो संकल्प को बना के रखे वही बना के रखेगा वही पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ के आए आप? वेदांत करके आए 40 दिन। वेदांत पढ़ के आए? कहाँ? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में। और कोई प्रश्न? चलें? माता जी, माता जी, अभी किसी की अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो अभी आपने कहा कि उसको परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार 1 साल 2 साल या 10 साल वेट नहीं, मैं सब के लिए नहीं कह रही हूँ बेटा। हो सकता है किसी की उम्र पूरी हो गई थी और उसका विधान ही यही था कि वो एक्सीडेंट होके मरेगा। देखो, पुनर्जन्म आदि के बारे में ना और कर्म फल के बारे में, ये 2 ऐसे विषय हैं कि महर्षि व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। भाई, जो कुछ हमें मिल रहा है, सुख दुख आदि या जीवन या मृत्यु आदि, तो वो हमारे पिछले कर्मों का फल है या इस जन्म का है हमारा, ये संशय बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये कर्म फल की गति ना बहुत ही गहन है, इसको जाना नहीं जा सकता। तो जितना जाना जा सकता है उसके अनुमान के रूप में मैंने ये उत्तर दिया है।
अब ऐसा नहीं है कि जो भी एक्सीडेंट आदि में मरते हैं तो वो सब अकाल मृत्यु हैं और उन सब को वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक तरफ फिर तो हम समझ ही गए सारा भगवान का सिद्धांत, यदि ऐसा कहें तो। ऐसे कुछ बच्चों ने बताया जिनका पुनर्जन्म हुआ ना, तो उन्होंने बताया कि उस समय मेरी वहां एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे कुछ केस ऐसे मिले हैं। और ये है कि भाई जब किसी का जीवन अभी पूरा नहीं हुआ था और वो बीच में ही किसी भी कारण से छूट गया उसका, तो उसको वैसे माता पिता यदि जाति आयु भोग ये तो अपने कर्म के अनुसार मिलता है, ये तो पक्का है ही, योग दर्शन में बता ही दिया पतंजलि जी ने भी और व्यास जी ने भी। तो वैसी परिस्थिति यदि नहीं है तैयार तो फिर उसको वेट करना पड़ता है, ये भी सच है। तो अब आप पूछो क्या कह रहे हैं। वो वेट जब करते तब कहाँ रहते वो आत्मा? आकाश में आत्मा के रूप में, सूक्ष्म रूप में ही, कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो बिना शरीर धारण के। हाँ, बिना शरीर धारण किए। तो इसी यूनिवर्स में रहते हैं। हाँ, पता नहीं हमारे इस सोल में भी कितनी आत्माएं होंगी अभी, आकाश में कहीं भी रहता है क्योंकि सूक्ष्म है ना, शरीर तो है नहीं, तो उसको कोई आश्रय तो नहीं चाहिए। सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ है और आत्मा भी, दोनों है। जी ओम प्रणाम माता जी। माता जी एक दिन आपको जैसे ये भ्राता जी बोल रहे हैं कि हम परमात्मा बन सकते हैं, एक दिन आपने इसका उत्तर दिया था, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे इस जन्म में तो हम देव योनि को प्राप्त होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे। अगर देव योनि में अच्छे कर्म करेंगे तो उसके ऊपर के लोग हमें प्राप्त होंगे। नहीं, देव योनि सबसे बड़ी योनि है, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है। तो देव योनि में आप अच्छे ही कर्म करेंगे, उसमें बुरा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो कर्म भोगने के बाद वापस मनुष्य में ही आएंगे। आप मनुष्य योनि में भी आ सकते हैं, अन्य किसी योनि में भी जा सकते हैं, पर उससे ऊपर कोई योनि नहीं है, देव से ऊपर। वो माता जी आपने बोला था अगर वहां से गिर के भी असुर में और गिर जाते हैं तो वहां से भी नीचे योनि में। अभी भी तो कह रही हूं, देव योनि में कोई कर्माशय नहीं बनेगा, कर्माशय केवल मनुष्य योनि में बनता है। ना तो नीचे की योनियों में कर्माशय बनता है और ना तो देवों का कोई कर्माशय बनता है। अच्छे कर्म करके देव योनि को तो प्राप्त करता है, वो भी मनुष्य ही करता है। मनुष्य के अंदर संभावना है कि वो देवता भी बन सकता है, पर देव जिन कर्मों से बना था, जब उनका फल पूरा हो जाएगा तब उसको देव योनि से नीचे आना पड़ेगा, या तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, या तो पीछे का जो भी कर्माशय उसका है उसके अकॉर्डिंग जिस योनि में उसको जाना था उसमें जाएगा। माता जी हमने तो सोचा था, फिर ये विचार लगाया था, देव योनि में चला गया तो ब्रह्मा जी के, भगवान गणेश जी के जैसे इनके पद होते हैं, इंद्र जी के, तो उसके बाद ब्रह्मा बन जाते होंगे और ये आप। तो ब्रह्मा भी तो देवता ही है, एक देव योनि है, गणेश भी तो देव योनि है। निर्धारित है माता जी, तो उनका ब्रह्मा जी का, इंद्र जी का, गणेश जी का, इंद्र भी देवता ही है एक। ये जिनके आप नाम ले रहे हो ये तो सब देव योनि ही हैं, तो बन ही जाओगे ऐसे। तो फिर परमात्मा कौन है? इन सब से ऊपर इनका भी जो आराध्य है वो है परमात्मा, तो परब्रह्म जिसको कहते हैं। और उसका भी ये जो सृष्टि और ये देवी देवता ब्रह्मांड, ये वो जितना दिखाई दे रहा है ना, या सुनाई दे रहा है या पढ़ रहे हैं, शब्द प्रमाण से पता लग रहा है, ये एक अंश है। उसका भी बहुत, इससे वेदों में तो तीन गुणा बताया, त्रिपादस्य अमृतम दिवी। तो वहां त्रिपाद का मतलब तीन हिस्से अदृश्य, ऐसा नहीं, अनंत अदृश्य है उसका। और एक अंश जो दिखाई दे रहा है जिसको चतुर्थ पाद कहा, तो ये 1/4 है, ऐसा नहीं, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है ये जो सारा ताना बाना है। अनेक ब्रह्मांड के जो लोकांतर हैं और ये सारी जो योनियां हैं, ये भी उस परब्रह्म परमात्मा का छोटा सा अंश है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो अदृश्य है अमृत लोक में। तो उसको तो बस बोल जी, उसको कैसे जाने? उसको ऐसे ही जाना जा सकता है कि वो अनंत है, उसको नहीं जान सकते, यही उसका ज्ञान है। उसका पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता ना,
अनंत है तो वो पॉसिबल ही नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। जितना जान सकते हैं उतना यदि जान लिया तो भी तृप्त हो जाता है आत्मा। योगी लोग बोलते हैं ना, बोल जी अब कुछ भी जानने के योग्य नहीं है, जो जानना था सब जान लिया, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। प्राप्तम प्रापणीयम, व्यास भाष्य की पंक्ति है ना, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, तृप्त हो जाता है। अब समुद्र में तो कितना जल है, कितने घड़े हैं, अनंत। और उसी समुद्र में ना कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें मीठा पानी आ जाता है। जैसे अभी हम गए थे तो तमिलनाडु में गए थे, एक हमारी कहाँ थी एक मीटिंग, रामेश्वरम में थी। तो वो समुद्र के बीच में एक ऐसा कुआं है जिसमें मीठा पानी आता है। अब उसके नीचे भी अनंत जल है, तो हम कितना पानी पी के तृप्त हो जाएंगे? हाँ मीठा पानी, पर कितना? आपकी प्यास कितने में बुझेगी? तृप्त कितने में हो जाओगे? 1 गिलास, 2 गिलास मान लो, 5 गिलास मान लो, 1 घड़ा पी लोगे, 10 घड़े पी लोगे, कितना पियोगे आप? उसके बाद तो कहोगे ना कि जी मेरी तो प्यास तृप्त हो गई और बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे परमात्मा तो अनंत है, लेकिन जीव तो उसकी एक बूंद का प्यासा है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर संवर जाए, बस हमें तो उतना ही चाहिए, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी है। हम अनंत को जान ही नहीं सकते हैं, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है आत्मा की। पर जितनी है उतना मिल जाए तो बस उसके आगे फिर कहता अनंत है वो। हम उसको इसी रूप में जानते हैं कि वो अनंत है। ठीक, तो कभी अकेले बैठ के ऐसे फील करना आप कि मेरी संभावनाएं क्या क्या हैं, कितना मैं इन शरीर से इंद्रियों से प्राप्त कर सकता हूं, और क्या मैं इसके लिए कोई प्रयास कर रहा हूं। अपने साथ व्यक्ति बैठता ही नहीं है कभी। कुछ क्षण के लिए भी बैठ जाए ना तो परम शांति मिलती है, सच्ची बात है ये बिल्कुल। या तो बैठेगा भी ना अकेला तो भजन लगा लेगा, हनुमान चालीसा लगा लेगा उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, या तो महाराज जी के शिविर चल रहा है तो वो लाइव चला लेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। पर अकेला बिल्कुल अपने साथ नहीं बैठता, अपनी इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, तो वो बहुत सुखदाई है। प्राणायाम करते हैं तो अपने ही प्राण के साथ बातचीत करना, अपने ही मन के साथ खुद से बातें करना, तो ये ही साधना है और ये बहुत सुखदाई है। अंदर की यात्रा बहुत सुखदाई है। बस उसमें एक ही काम करना है, बाहर वाली को बंद करना पड़ता है। और क्योंकि बाहर वाली इतने जन्मांतरों से चल रही है तो व्यक्ति खुद भी नहीं बंद कर सकता है, और करना चाहे तो दूसरे नहीं करने देते। वो उसमें पूरा विघ्न बाधा डालने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दोगे तो कल हम खर का वध करेंगे। आज का समय तो आपके प्रश्नोत्तर में ही संपन्न हुआ। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।